टॉपिक है वो है मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के लिए यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत की पुष्टि। तो ऊर्जा का जो संरक्षण सिद्धांत था, ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत था वो यही था कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, इसको हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए हम एक डेरिवेशन करेंगे जो जिसका टॉपिक है मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के लिए यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की पुष्टि। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पिंड है उसको हम जो है पृथ्वी से कुछ ऊंचाई से हम उसे नीचे गिराएंगे। ठीक है, उसके लिए जो है एक चित्र बनेगा, चित्र ध्यान से देखना। ये पृथ्वी तल है आपका, ठीक है, यहाँ पर से हम किसी बिंदु को मुक्त रूप से गिरा रहे हैं। ठीक है, मुक्त रूप से इस को ये गिरा रहे हैं, तो ऐसे गिरेगा ना। इसके मार्ग में कुछ पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है और तीसरा पॉइंट सी। तो हमको ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की पुष्टि करनी है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी ऊर्जाएं हैं, ठीक है, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे, ठीक है, तो तीन अलग अलग पॉइंट पे हम ऊर्जाएं निकालेंगे, तीन अलग अलग पॉइंट पे ऊर्जाएं निकालेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को पुष्ट करता है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले ए पॉइंट यहाँ पर है, इसकी ऊंचाई जो है पृथ्वी से कितनी है, एच कितनी है, एच। यहाँ से पृथ्वी तल से जो जहाँ से हम किसी पिंड को हम फेंक रहे हैं पृथ्वी तल पे, तो वो ऊंचाई h है। ठीक है, ये b बिंदु है, ये b बिंदु से a बिंदु की दूरी जो है हम x लेते हैं। ठीक है, x लेते हैं और ये जो है आपकी जो बची हुई शेष जो दूरी है ये कितनी हो जाएगी, ये पूरी h है, ये h माइनस x हो जाएगी। ठीक है, और ये b वेग से जो है नीचे की ओर गिरता है। ठीक है, तो कोई जो हम अब सबसे पहले ए बिंदु पर क्या निकालेंगे, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा उसे कहते हैं ना, यानी कि गतिज ऊर्जा भी निकालेंगे और स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले ए पॉइंट पे हम ए बिंदु पर गतिज ऊर्जा उस पिंड, ठीक है, एक बिंदु पर गतिज ऊर्जा निकालेंगे ए बिंदु पर, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा स्टार्टिंग में के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी बताओ, इनिशियली हमारा वेग 0 होगा तो गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी, तो के बराबर हाफ एम इंटू 0, तो के बराबर हमारा 0। ठीक है, तो के बराबर 0 आ जाएगा। तो उसके बाद हम स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे ए बिंदु पर, स्थितिज ऊर्जा ए बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा हम निकालेंगे, U बराबर होता है mgh। ठीक है, तो ए बिंदु पर जो ऊंचाई है वो h है और m उसका द्रव्यमान हो गया, ये m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, यहाँ पे हम m भी शो कर सकते हैं कि m उसका द्रव्यमान है, जो पिंड हम पृथ्वी की कुछ ऊंचाई से हम नीचे की ओर फेंक रहे हैं। ठीक है, तो U बराबर mgh, तो हमारी संपूर्ण ऊर्जा यानी कि यांत्रिक ऊर्जा भी कह सकते हैं हम उसे, यांत्रिक ऊर्जा E बराबर K प्लस U। तो E बराबर K आपका 0 है, U है mgh, तो A पॉइंट पर जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा आ गई वो आ गई mgh, इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम B पॉइंट पे, अब वो B वेग से गति कर रहा है तो कहाँ पहुंचेगा, B पॉइंट पे, B पॉइंट पे गतिज ऊर्जा निकालेंगे। ठीक है, तो B पॉइंट पे गतिज ऊर्जा हम निकालने के लिए सबसे पहले हम वेग निकालेंगे, B पॉइंट पे वेग भी बदल जाएगा, है ना। तो B पॉइंट, B बिंदु पर गतिज ऊर्जा, उसके लिए हम गतिज ऊर्जा के लिए K बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो B पॉइंट पे V भी चेंज हो जाएगा, है ना, तो B पॉइंट पे V चेंज हो जाएगा, तो V निकालने के लिए हम गति का तृतीय समीकरण यूज करते हैं, गति के तृतीय समीकरण से,
ये आ जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g। अब ये जो h है b पॉइंट पे कितनी हो जाएगी x, ठीक है, b पॉइंट पे कितनी हो जाएगी x, u कितना है 0 हो गया 2g x, v स्क्वायर बराबर कितना आ गया 2g x, ठीक है। तो अब हम जो है इसका मान गतिज ऊर्जा में रखेंगे, तो गतिज ऊर्जा हमारी कितनी आ गई, गतिज ऊर्जा K बराबर हाफ m इंटू 2g x, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो K बराबर आपका आ जाएगा mg x, ये आपकी आ गई गतिज ऊर्जा। अब B पॉइंट पे हम स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, B बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U बराबर mg h माइनस x, है ना, h उसमें x इतनी है, U बराबर हो जाएगा mg h माइनस mg x, ठीक है। अब हम B पॉइंट पे B बिंदु पर यांत्रिक ऊर्जा निकालेंगे, यांत्रिक ऊर्जा मीन्स टोटल एनर्जी, संपूर्ण ऊर्जा, E इक्वल्स टू K प्लस U, E इक्वल्स टू K आपका है mgx प्लस mgh माइनस mgx, ये आपके कैंसिल हो गए, तो E बराबर आ गया mgh। तो B बिंदु पर भी ऊर्जा कितनी आई mgh, इक्वेशन 2। अब हम C बिंदु पर ऊर्जा निकालेंगे, ठीक है, तो बिंदु C पर ऊर्जा निकालने के लिए हम देखो बिंदु C, ये है बिंदु C पर गतिज ऊर्जा निकालेंगे, बिंदु C पर गतिज ऊर्जा K बराबर हाफ mv स्क्वायर से, ठीक है, तो बिंदु C पर v भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, है ना, v बदल जाएगा, तो v निकालते हैं हम पहले, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g h, तो इस बिंदु पर जो हाइट हो जाएगी यहाँ से कितनी हो जाएगी h हो जाएगी, ठीक है, तो v स्क्वायर बराबर u 0 है 2g h आ जाएगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 2g h, ठीक है। गतिज ऊर्जा कितनी आ गई, v स्क्वायर इक्वल टू 2g h, सॉरी गतिज ऊर्जा जो है हम निकालेंगे, तो k बराबर कितना हो जाएगा हाफ m इंटू 2g h, ये 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, k इक्वल टू आ जाएगा mg h, ठीक है। अब बिंदु C पर स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना, क्योंकि हाइट कितनी है वहां पे 0 है, तो बिंदु C पर स्थितिज ऊर्जा U बराबर 0, क्योंकि h बराबर क्या है 0 है, ठीक है, तो संपूर्ण ऊर्जा बिंदु C पर संपूर्ण ऊर्जा यानी कि यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगी आपकी E बराबर K प्लस U, E बराबर K कितना है mg h प्लस U 0 है, E इक्वल टू आ गया आपका mg h, दैट इज इक्वेशन 3, ठीक है। तो आप देखिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से तीनों पॉइंट पे जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा है वो कितनी आ रही है 0, सॉरी mgh आ रही है, सेम आ रही है ना, इससे ये पुष्टि हो जाती है कि ऊर्जा क्या है संरक्षित रहती है, ठीक है। तो यही आपका ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का एक एग्जाम्पल है। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के लिए यांत्रिक ऊर्जा क्या रहती है, हमेशा संरक्षित रहती है, ठीक है।